हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पेडागॉजी में हमने लर्निंग के बारे में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े कि लर्निंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के प्रिंसिपल्स पढ़े, उनका पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी। आज हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मैंने बताया, लर्निंग सीखना, अधिकार। सीखते क्यों हैं? सीखते हैं तभी तो कुछ आगे करेंगे, तो इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहना चाहे तो हम अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण, अरे दो बार है स्थानांतरण, ठीक है, दो बार लिख दिया। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब कि अधिगम का स्थानांतरण। जैसा कि मैंने बताया कि अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। जो चीज हम सीखते क्यों है? ज्ञान लेने के लिए, चीजों के बारे में जानने के लिए, उस सीखने के द्वारा हम कोई चीज कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी सीखे हुए ज्ञान का यूज हम कहीं करेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में करना चाहें तो जो हमने ज्ञान सीखा है उसका यूज हम कहीं करें। जो नॉलेज हमको हुआ है, जो नोन नॉलेज हुआ है, या कह सकते हैं जो नॉलेज हमने लर्न किया है उसका यूज हम कहीं करें। यूज इट। जो नॉलेज हमने सीखा है उसका यूज हम कहीं करें। एग्जाम्पल कहना चाहें तो जैसे कि कोई एक पर्सन है, अ पर्सन हु नोन ड्राइव अ कार। तो एक पर्सन है जो कार ड्राइव कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? He can also easily drive a truck। क्या कर सकता है? easily drive a truck। इसका मतलब क्या है? कार को सीखने के लिए उसने जो ज्ञान मिला था, ठीक है, कार को सीखने के लिए उसको जो ज्ञान मिला था उसका यूज उसने इसको चलाने में किया। मतलब सीखे हुए ज्ञान का यूज उसने नई जगह जरूर करेंगे, मतलब न्यू, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई जगह करना, वो क्या हो जाता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण, नाम से पढ़ रहे हैं ना। अधिगम का स्थानांतरण मतलब स्थान बदलना, ट्रांसफर होना। तो जैसे एक व्यक्ति ने कार चलाना जिसको आता था, वो उसने इजीली ड्राइव करना क्या सीख लिया? ट्रक। तो उसको जो नॉलेज मिला था कार चलाने में, उसने उसका ट्रांसफर किसमें किया? ट्रक को चलाने में। या ये भी हम कह सकते हैं कोई मोपेड चलाता है तो इसकी हेल्प से वो कार चलाना सीख सकता है। कहा नहीं जाता अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको स्कूटी सीखने में आसानी हो। ये सब बोला जाता है, ये तो नहीं कहा जाता स्कूटी सीखे, मतलब स्कूटी आती है, ये कहा जाता है स्कूटी सीख लेगा इसे। तो उसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि उसने साइकिल चलाने में जो उसको नॉलेज मिला है उसका यूज वो कहाँ कर लेगा? स्कूटी को चलाने सीखने में। तो कहने का मतलब यही है कि जिस व्यक्ति ने जो ज्ञान सीखा है उसका यूज नई जगह को करे, नई जगह पे अप्लाई करे। वो अपने क्या कह रहे हो? तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग वो किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करे, ठीक है। अगर और लैंग्वेज में कहना चाहें तो प्रीवियस नॉलेज का यूज वो न्यू नॉलेज को लेने में करे। ये सब क्या है? अधिगम का स्थानांतरण। उसके द्वारा वो नई चीज सीख ले तो वो सब क्या कहलाता
आते हैं? अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके कुछ टाइप भी होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एल है। हिंदी में लिखना चाहे तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो वैसे तो सही बताएं तो कई साइंटिस्ट जो होते हैं डेवलपर, वो नहीं मानते इस बात को कि स्थानांतरण होता है। वो ये कहते हैं कि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है। उसने यहाँ साइकिल चलाने सीखी तो कल वो कार चलाने सीखी, उसने नई नई चीजें सीखी। मगर अगर सही पढ़े तो अगर हमको कोई चीज आती है और हम कोई नई चीज करते हैं, तो अगर मुझे आती है तो उसका नॉलेज हम उसमें थोड़ा डालते हैं। ये बात है कि हमने अपने नॉलेज का यूज किया। अगर ऐसे ही कहा जाए तो हमें जब ऐड करना आता है तो हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, तो हम ऐड का यूज करते हैं ना, उसमें हमने क्या किया? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करी। और अगर कुछ लोग साइंटिस्ट की बात माने तो कुछ कहते हैं कि ये टॉपिक नहीं, ये मतलब कोई चीज नहीं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उनके अकॉर्डिंग हमेशा मनुष्य कुछ ना कुछ नया सीखता है, बालक कुछ नया नया सीखता है। लेकिन कुछ ने कहा है तो एग्जाम में आते भी, इसलिए जाना जरूरी है। तो चलिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, 3 टाइप्स इसके बताए, 3 टाइप्स बताए। पहला बताया पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हम टीएल लिख दे रहे शॉर्ट में, टीएल। ठीक है, होता नहीं, मैं लिख दे रही हूँ, बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होगा। तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, एंड न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलो अब इन तीनों की हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव, हिंदी में कहना चाहे तो धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। हिंदी में बात करेंगे हम तो धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। तो ये एक तरह से डेफिनेशन है, उसी को शो करता है कि जो भी ज्ञान हमको मिला है उस पूरे ज्ञान का हेल्प से नया ज्ञान सीखना। मतलब पुराने ज्ञान से, पुराना जो ज्ञान हमें मिला है, प्रीवियस नॉलेज है, पुराने ज्ञान की हेल्प से नया ज्ञान लेना। इंग्लिश में मैंने भी बोला था क्या कि जो प्रीवियस नॉलेज होता है, प्रीवियस नॉलेज है हमारा, उस प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से, प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से न्यू नॉलेज में सीखना, यही पॉजिटिव होता है। अगर एग्जाम्पल कहना चाहे तो मैंने अभी यहाँ बताया, जिसको साइकिल चलानी आती है वो साइकिल चलाने की हेल्प से मोटर चलाना इजीली सीख सकता है। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज पोर्शन की, तो जिसको हिंदी का ज्ञान है वो संस्कृत के ज्ञान को इजीली सीख सकता है। पॉजिटिव मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है, धनात्मक, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो गई? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गई कि जो हमको पुराना ज्ञान मिला है, पुराना ज्ञान मतलब जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, उसकी हेल्प से हम कुछ नया नॉलेज लें। मैंने पहले बोला था साइकिल चलानी आती है जिस व्यक्ति को, जब स्कूटी चलाना सीखता है, कार चलाना सीखता है, तो उसका यूज करता है। ऐसे किसी को हिंदी जिसको आती है, हिंदी सीखता है, तो जो वो बाद में, पहले देखिए हिंदी सिखाई जाती है, और जब उसको हिंदी का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो संस्कृत भी इजीली सीख सकता है, क्योंकि काफी मतलब उसकी काफी यूज होता है। ऐसे ही जब बच्चों को वर्णमाला सिखाई
जाती है, और जब पढ़ना सिखाते हैं तो उस वर्णमाला के प्रयोग से ही तो बालक पढ़ता है। तो उसने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करी कि नहीं करी? अब कुछ लोग कहेंगे उसने हमेशा नया सीखा, लेकिन उसने हेल्प ली, ABCD की हेल्प ली, तभी तो पढ़ पाया। एप्पल है, उसको पढ़ाया जा रहा था एप्पल एक वर्ड, और उसने पहले पढ़ा ABCD अल्फाबेट, तो उसने इस अल्फाबेट का यूज इस वर्ड को पढ़ने में किया ना, इट मींस उसने पॉजिटिव लर्निंग करी। जो उसको नॉलेज पहले था उस नॉलेज का यूज उसने नए नॉलेज के लिए किया। तो ये क्या हो गया, हमारा बढ़ रहा है ना इंसान, छोटी चीज से सीखते सीखते बड़ी चीज पे गया, अल्फाबेट से सीखते सीखते वर्ड पे गया, वर्ड से सीखते सीखते वो सेंटेंस पे जाएगा। एप्पल इज रेड, सेंटेंस पे गया कि नहीं गया? तो वो बढ़ रहा है आगे, मतलब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चीज मिली ना, तो ये हमारा क्या हो गया, धनात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड थिंग की, तो दूसरा मैंने क्या बताया, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दैट इसका मतलब ऋणात्मक अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, देखो पॉजिटिव में क्या हुआ, वो नई चीज सीखते सीखते आगे बढ़ता चलता है, स्टेप 1 फिर स्टेप 2, इस तरह वो आगे चलता जाता है और फाइनली किसी नई चीज को सीखता है। लेकिन नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, जो उसका प्रीवियस नॉलेज होता है, जो उसका प्रीवियस नॉलेज होता है वो उसको न्यू नॉलेज में सीखने में ब्रेक लगाता है। ब्रेक कहने का मतलब जो पुराना ज्ञान है, पुराना ज्ञान बाधा करता है या रुकावट करता है नया ज्ञान सीखने में। यहाँ क्या करता था, हेल्प, और यहाँ क्या करेगा, रुकावट। रुकावट की वजह से ही तो नेगेटिव शब्द आया, वरना कैसे आता। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे मैंने अभी बोला, पहले व्यक्ति अल्फाबेट सीखता है, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। अब इसमें रुकावट तो नहीं आई। रुकावट कब आई? रुकावट कहने का मतलब जैसे किसी को इंग्लिश में नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसको हिंदी के नंबर सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना। वो इंग्लिश का नंबर उसको हिंदी के नंबर में तो बेनिफिट देगा नहीं, कि देगा बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं देगा। कहने का मतलब अगर उसको इंग्लिश के नंबर सीखने के कारण हिंदी की गिनती सीखने में बाधा या रुकावट, तो एक बाधा आई ना। देखो होता नहीं जिन बच्चों को 59 69 79 पता है कि हिंदी में 59 61 किसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है ना। इसी तरह अगर हम कहना चाहते हैं एक एग्जांपल और, अगर कोई साइकिल मैकेनिक है और तो जो साइकिल मैकेनिक है उसको अगर हम कहते हैं कंप्यूटर बनाने को, तो उसको दिक्कत होगी। साइकिल मैकेनिक को कंप्यूटर सही करने में क्या होगी, सही करने में कठिनाई होगी। अगर यही कहा जाए कि प्रीवियस नॉलेज हेल्प करता है न्यू नॉलेज के लिए, तो वहीं पे प्रीवियस नॉलेज नए नॉलेज को सीखने में कभी कभी ब्रेक भी लगा देता है या बाधा उत्पन्न कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। अब जो व्यक्ति साइकिल चलाना आता है वो धीरे धीरे कार चलाना सीख लेता है, लेकिन जो व्यक्ति साइकिल बनाना जानता है उसको अगर कंप्यूटर बनाना सीखे तो वो उसको थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि उसकी चीजें, उसकी हाथ किसमें सेट है, साइकिल चलाने में सेट। इसी तरह जिन बच्चों को इंग्लिश के नंबर्स आते हैं या तुमको हिंदी के नंबर सिखाया जाए तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम सीखेगा, लेकिन समस्या भी पैदा करेगा, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज करेगा। तो इस
क्या कह देते हैं, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जहां एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को सीखने में थोड़ा डिस्टर्ब करे तो वो हमारी लर्निंग क्या हो जाती है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव में हम बढ़ते चले जाते हैं, कोई रुकावट बाधा नहीं, वो उसमें हेल्प कर रही है, ठीक है, क्योंकि साइकिल में ब्रेक है, स्कूटी में ब्रेक है, तो पता है बस उसके सिस्टम अलग है, बट यहाँ वो हेल्प नहीं करेगा, यहाँ उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो हमने दो तरह की लर्निंग पढ़ी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब थर्ड हमारी आती है न्यूट्रल लर्निंग, ठीक है, न्यूट्रल लर्निंग, न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग शॉर्ट में लिख दिया है। मतलब अगर कहना चाहे तो शून्य अधिगम का स्थानांतरण, पूरा नहीं लिखा है, समझ लीजिएगा, शून्य मतलब जीरो। अब कहने का मतलब जो पुराना ज्ञान है अभी तक रुकावट पैदा कर रहा था, अब वो ना रुकावट पैदा करे और ना ही हेल्प करे। रुकावट या हेल्प या रुकावट करता है, लेकिन क्या है, कोई नई चीज हम सीख रहे हैं, नया ज्ञान सीखने में ना ही कोई चीज हेल्प करे और ना ही वो रुकावट करे। इस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं, जो पुराना ज्ञान है, ठीक है। तो नया ज्ञान सीखने में यहाँ लगा दूं है, जो पुराना ज्ञान है वो ना ही हेल्प करता है और ना ही रुकावट करती है। मतलब जो व्यक्ति नई चीज सीख रहा है उसको उसके पुराने ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन नो वे इफेक्ट लर्निंग ऑफ ड्राइव अ कार। कहने का मतलब क्या है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री नो वे ऑफ इफेक्ट लर्निंग अ कार। मतलब हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो कार को सीखने में किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं देगा। समझ में आई बात? हिंदी में लिखना चाहे तो जो इतिहास सीख रहा है व्यक्ति, उसको अगर साइकिल या कार सीखनी तो किसी तरह का कोई ना वो हेल्प करेगा ना वो रुकाएगा। क्योंकि देखो हिस्ट्री सीखा है, वो एक लैंग्वेज का नॉलेज है, फिर उसे कार चलानी सीखनी तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जब कनेक्शन ही नहीं किसी तरह का, तो वो ना उसकी हेल्प करेगा ना ही रुकावट। देखो रुकावट है वहां होती है जहां थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है। कार से स्कूटी सीखने में पूरा तरीके का कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि काफी सिमिलर चीज, तो जहां सिमिलर चीजें होती हैं वहां पर हेल्प होती है, ठीक है, पूरी सिमिलर चीजें हैं तो वहां हेल्प हो जाएगी। बट जहां पर सिमिलर थिंग नहीं है, थोड़ी सी सिमिलर थिंग नहीं है, तो वहां पर वो रुकावट पैदा कर देती है। हिंदी इंग्लिश के नंबर्स का कोई सिमिलर नहीं है, यहाँ रुकावट पैदा करती है। बट इस केस में न्यूट्रल में क्या हो जाता है, बिल्कुल ही सिमिलर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट। अब हिस्ट्री एक चीज सब्जेक्ट में पढ़ने को, कार चलाना है फिजिकल चीज है, तो उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर किसी ने हिस्ट्री सीखी है तो उसको इससे कोई मतलब नहीं। हिस्ट्री सीखी है और उसको मैथ्स के सम्स कराने तो उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसमें कोई तरह का इफेक्ट नहीं होगा। वैसे कुछ साइंटिस्ट जो है कुछ विज्ञान मतलब विद्वान है, वो अधिगम का स्थानांतरण में बताया मानते हैं, उनके हिसाब से सब चीजें नहीं होती। व्यक्ति हर बार कुछ नया सीखता है, नया करता है, तो ये कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि धनात्मक अधिगम क्या है, कोई चीज दे दी गई तो उसमें बताया जाए कि धनात्मक है, नकारात्मक है कि न्यूट्रल है। तो आपको एग्जाम्पल देख के जानना पड़ेगा। अगर वो हेल्प कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर उसकी वजह से थोड़ी रुकावट आ रही तो नेगेटिव, अगर कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और उसके 3 टाइप, ये एक इसका होल कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ कंफ्यूजन होगी, एग्जाम्पल में ना क्लियर है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।